સૌ હરિભક્તોને હરેશ પ્રજાપતિના જય સ્વામિનારાયણ. સૌ હરિભક્તો, હું તમને આજે લઈ આવ્યો છું જેતલપુર સ્વામિનારાયણ મંદિર, જ્યાં દેવ સરોવરમાં લાઇટિંગ શોનું આયોજન કરાયેલું છે. જેતલપુર મંદિરના 200 વર્ષના અવસર નિમિત્તે અહીંયા લાઇટ શો છે. હું તમને બતાવું છું, જુઓ તમે લાઇટિંગ શો. આ જે સામે જે લાઇટિંગ દેખાય છે એ છે સ્વામિનારાયણ મંદિર, અને આ જે નજારો છે એ દેવ સરોવર છે. આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન જેતલપુર મંદિરમાં જે પ્રસાદીનું સરોવર છે એ આ છે. અહીંયા સ્વામિનારાયણ ભગવાને ઘણી લીલાઓ કરી છે, એટલે આ દેવ સરોવર અને ભગવાનનું મંદિર પ્રસાદીનું મંદિર છે. તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો, હું તમને લાઇટ શો પ્રોપર બતાવું છું. જે અવસરના આવવા માટે અસમર્થ છે તેઓ ઘરે બેઠા વિડીયોના માધ્યમથી જોઈ શકે. તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. જય સ્વામિનારાયણ.
आज यहाँ पधारे सभी हरि भक्तों को मेरा सहृदय जय स्वामीनारायण। आपके हृदय में अवश्य यह प्रश्न उठ रहा होगा, मैं कौन हूँ? तो सुनिए, आप में से बहुत से लोग मुझे नाम से भले न जानते हो, पर जो भक्त जेतलपुर की धरा से जुड़े हैं, उनके प्रत्येक चरण चिन्ह को, उनकी प्रत्येक प्रार्थना को मैंने अपने ही जल में सहेज रखा है। आप में से कोई वृद्ध है, कोई बालक, कोई पहली बार आया है और कोई अपनी पीढ़ियों से मेरा दर्शन करता आया है, पर मेरे लिए आप सभी समान रूप से प्रिय हैं। मैं हूँ आपका अपना, आपकी आस्था का रक्षक, आपकी पीढ़ियों का मौन साक्षी, आपके मन की अनकही बातों का सुनने वाला। मैं हूँ देव सरोवर। सदियों से मैं यहाँ शांत जल की तरह स्थिर दिखाई देता हूँ, पर मेरी गहराइयों में अनगिनत स्मृतियां तरंगित होती रहती हैं। भगवान स्वामीनारायण के चरण कमलों का स्पर्श, संतों की वाणी की प्रतिध्वनि, हरि भक्तों की आहुतियां और आपकी प्रत्येक श्रद्धा की लहर, सब मैंने अपने भीतर समेट रखी है। आज मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप सभी का आगमन मेरे लिए केवल एक यात्रा नहीं, एक पुनर्मिलन है, एक पारंपरिक संगम है, जहां भक्ति, प्रेम और स्मृति मुझे फिर जीवंत कर देती है। आइए मेरे जल के शांत तल में उतरकर उस दिव्य इतिहास को सुनिए जो मैंने अपनी आंखों के सामने घटित होते देखा है। मैं देव सरोवर हूं, शांत, निष्कलुष, निर्मल, परंतु मेरे जल में आज भी युगों की स्मृतियां पवित्र तरंगों की भांति स्पंदित होती रहती है। मेरे तट पर अनादि काल से ऋषि मुनियों ने तप साधा, योगियों ने ध्यान लगाया, देवी देवताओं ने स्नान किया और स्वयं परमेश्वर ने अपने चरणों से मुझे पावन किया। इसी दिव्य गौरव के कारण मुझे नाम प्राप्त हुआ देव सरोवर, अर्थात देवताओं का पवित्र सरोवर। आज मैं आपको वह पावन कथा सुनाना चाहता हूँ जिसे मैंने प्रत्यक्ष देखा, जिसकी प्रत्येक छाप मेरे जल में आज भी सजीव है। यह कथा है जेतलपुर स्वामीनारायण मंदिर की दिव्य स्थापना की। आइए मैं आपको इस पुण्य काल में ले चलता हूँ जब इस धरती पर श्री हरि लीला प्रत्यक्ष फलीभूत हुई थी। बहुत समय पूर्व जेतलपुर एक सामान्य सा गांव था। सरल जल भूमि पर हरियाली और वातावरण में सात्विकता, किंतु इसकी आत्मा दिव्य थी। यही निवास करती थी तपस्विनी गंगा माँ। गंगा माँ पुण्य समृद्ध ब्राह्मण कुल में अवतरित हुई थी। वे भक्त शिरोमणि श्री नरसिंह मेहता की पवित्र वंश परंपरा के 8वें चरण में सुशोभित मानी जाती है। उनकी आत्मा के मार्गदर्शक, जीवन पथ के दीप पूज्य सद्गुरु संत रामानंद स्वामी के वचन से गंगा माँ ने अपने गृह आंगन के एक बड़े पवित्र खंड को मंदिर रूप में परिवर्तित किया, जहां उन्होंने श्रद्धापूर्वक राधा कृष्ण की मनोहर मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया। प्रतिदिन वे वही भक्ति, ध्यान और प्रेम साधना में लीन होकर भगवान के दिव्य चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी, जिनका दृढ़ संकल्प था कि जब तक किसी साधु, संत अथवा भूखे अतिथि को भोजन न करा दूं, तब तक मैं स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। वे सालों तक इस व्रत को निभाती रही। उनका जीवन ही परमार्थ और अतिथि सेवा बन गया था। उनका विश्वास अचल और अटल था कि एक दिन स्वयं भगवान उनके द्वार पधारेंगे और उनके हाथ से अन्न ग्रहण करेंगे। एक दिन मेरे तट पर एक अदृश्य पवित्र बंधन हुआ। दूर से कोई दिव्य यात्री आ रहा था। प्रथम दृष्टि में वे साधु प्रतीत हुए, किंतु उनके तेज ने मेरे अस्तित्व को भी स्पर्श किया। वे थे नीलकंठ वर्णी, बाल योगी, वैराग्य और तेज के मूर्त स्वरूप।
उनकी आंखों में गहन ज्ञान, मुखमंडल पर शांति और देह पर कठिन तपस्या की रेखाएं थी। उनके पवित्र चरण जब मेरे छलतक पर पड़े, तब जेतलपुर की धरा स्वयं धन्य हो उठी। ग्रामवासी आनंद से उमड़ पड़े, पर भीड़ में से एक स्त्री अत्यंत विनम्र मातृत्व से ओत-प्रोत आगे बढ़ी। वो और कोई नहीं, गंगा माँ थी। उनके नेत्रों में नीलकंठ के प्रति माता का निष्कलुष स्नेह झलक रहा था। गंगा माँ, हे बाल योगी, कृपा कर मेरे घर पधारे और भोजन ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करे। नीलकंठवर्णी, क्यों नहीं माता, पर मेरी एक शर्त है, मैं कोई गांव में नहीं जाता। गंगा माँ, प्रभु, मेरा घर मंदिर है। नीलकंठवर्णी, ठीक है, लेकिन मेरा शरीर कमजोर हो गया है, मुझे उठाकर अपने घर ले जाना होगा। गंगा माँ, हे नाथ, यह कैसी शर्त है? नीलकंठवर्णी, जिसे किसी को भोजन कराने की सच्ची गरज हो, वह स्वयं उसे उठाकर ले जाता है। और माता, अभी एक और शर्त है। गंगा माँ, और कौन सी शर्त बाल योगी? नीलकंठवर्णी, आप अपने हाथों से मुझे भोजन कराएंगी और मुझे बेटा कहकर पुकारेंगे। गंगा माँ, ठीक है बाल योगी, आपकी दोनों शर्तें मुझे स्वीकार हैं। वे गंगा माँ के मिट्टी के छोटे से घर में पधारे। गंगा माँ अत्यंत श्रद्धा से भोजन बनाने लगी। प्रसाद की सुगंध पूरे वातावरण को पवित्र कर रही थी। नीलकंठवर्णी ने विनम्रता और करुणा से भोजन ग्रहण किया। गंगा माँ ने मातृत्वपूर्ण नेम से उन्हें कौर कौर खिलाया। वह क्षण गंगा माँ के लिए जन्मों का संचित पुण्य था और मेरे लिए एक अविनाशी स्मृति जो सदैव मेरी लहरों में जीवित रहती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और श्री रामानंद स्वामी ने नीलकंठवर्णी को मंत्र दीक्षा प्रदान की और उनका नामकरण सहजानंद स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित किया। सहजानंद स्वामी के रूप में उन्होंने धर्म सेवा, सदाचार और समाज उत्थान का महान अभियान प्रारंभ किया। युवाओं को संयम, गृहस्थों को नैतिकता, स्त्रियों को सम्मान और सुरक्षा, समाज को धर्म और एकता, ये सब उन्होंने दिया। परंतु उनके ध्यान में जेतलपुर का स्थान सदैव विशेष रहा है, क्योंकि यहाँ थी गंगा माँ जैसी भक्त और मैं देव सरोवर, उनके तप और यात्राओं का निष्ठावान साक्षी। एक दिन श्री सहजानंद स्वामी ने सभा में घोषणा करते हुए कहा, जेतलपुर में एक दिव्य मंदिर स्थापित करना है जहां भक्ति, धर्म और सदाचार का प्रकाश सदैव प्रज्वलित रहे। आनंदानंद स्वामी, जेतलपुर में एक भव्य, शास्त्रीय और धर्मवर्धक मंदिर निर्माण करना है। इसका उत्तरदायित्व मैं आपको सौंपता हूँ। यह सुनकर स्वामी आनंदानंद जी का हृदय भावनाओं से भर उठता है। प्रभु ने जो कार्य किया वह साधारण नहीं था, पर वह उनके लिए सेवा और वरदान दोनों था। वे तुरंत दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, प्रभु, आपने जो जिम्मेदारी दी है वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं अपने तन मन धन से इस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। आपका आदेश मेरा प्राण है। पूरे गांव में आनंद की तरंग उठी। गंगा माता ने स्वयं मंदिर निर्माण हेतु भूमि दान दिया। श्रीहरि का आदेश लेकर स्वामी आनंदानंद जी ईडर की ओर प्रस्थान करते हैं। वह प्रदेश जो अपने दृढ़ पत्थरों और प्राचीन शिलाओं के लिए प्रसिद्ध था। स्वामी ने विनीत भाव से श्रीहरि की आज्ञा ईडर नगर के राजा को सुनाई कि मंदिर निर्माण हेतु उत्तम शिलाओं की आवश्यकता है। राजा ने बिना क्षण भर विलंब किए इसे अपनी सौभाग्य सेवा माना और खनन का आदेश दे दिया और फिर
कटे हुए विशाल पत्थरों को बैलगाड़ियों में लादा गया लगातार अनेक दिनों तक। बैलगाड़ियां धीरे धीरे घाटियों से उतरती, मैदानों को पार करती और गांवों से गुजरती हुई जेतलपुर पहुंची। मैंने देखा युवक पत्थर काट रहे हैं, कारीगर नक्काशी कर रहे हैं, स्त्रियां भोजन बनाकर श्रमिकों को खिला रही हैं। सारा जेतलपुर मानो एक दिव्य यज्ञ में परिवर्तित हो गया था और मैं उनकी भक्ति और परिश्रम की झलकियां अपने जल में सहेजता रहा। मंदिर निर्माण के दौरान कई बार स्वयं भगवान श्री स्वामीनारायण जेतलपुर पधारते और सभी का उत्साह बढ़ाते। भगवान ने आनंदमयी स्वामी को मंदिर की दिव्य भव्यता का बोध कराया और सेवकों को प्रेरणा दी कि यह पावन धाम मंजिला स्वरूप में निर्मित हुआ है। उनके चरण स्पर्श से यह धरा और भी पवित्र हो उठी थी। उनकी करुण दृष्टि और दिव्य वाणी से सेवकों के हृदय में भक्ति, बल और विश्वास का नव संचार हुआ। शिखर ऐसे उठते मानो आकाश को प्रणाम कर रहे हो। धीरे धीरे एक अद्भुत भव्य मंदिर आकार लेने लगा। स्तंभों पर की गई नक्काशी, उस पर बनी हुई मनोहर मूर्तियां जैसे देवत्व का जीवंत प्रमाण हो। समय व्यतीत हुआ और मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ। मंत्रोच्चार आरंभ हुआ। शंख के नाद से आकाश गूंज उठा। घंटियों का स्वर हर दिशा को पवित्र कर रहा था। उस श्रेष्ठ क्षण में जेतलपुर केवल एक गांव न रहकर पुण्य तीर्थ बन गया। फिर वह क्षण आया जिसे स्मरण करते ही मेरी नींद आज भी स्थिर हो जाती है। मंदिर निर्माण के अंतिम चरण में भगवान श्री स्वामीनारायण एक पवित्र सभा में विराजमान थे। सभा में गंगा मां, साधु संत और असंख्य हरिभक्त उपस्थित थे। भगवान ने सबकी ओर निहारा और गंगा मां से पूछा, गंगा मां, इस पावन जेतलपुर धाम में किस दिव्य स्वरूप की स्थापना करनी चाहिए? गंगा मां ने विनम्रता से कहा, आपसे नहीं हम कुछ नहीं जानते। आप जो भी स्वरूप की स्थापना करेंगे हम उसमें प्रसन्न हैं। फिर स्वयं भगवान श्री स्वामीनारायण ने स्मरण कराते हुए कहा, हम अहमदाबाद श्री नरनारायण देव, नंदा श्री राधा कृष्ण देव, भुज में श्री नरनारायण देव और वड़ताल में श्री लक्ष्मी नारायण देव की प्रतिष्ठा की है। जेतलपुर की यह पावन भूमि भगवान श्री कृष्ण के भ्राता श्री बलदेव जी, माता रेवती जी को अत्यंत प्रिय थी। श्री बलदेव जी, माता रेवती जी द्वारका से वृंदावन जाते समय अनेक बार इस धरा पर विश्राम करते थे और इसी देव सरोवर के पवित्र जल में स्नान किया करते थे। भगवान का यह वचन सुन समस्त सभा नतमस्तक हो उठी। फिर भगवान ने स्पष्ट घोषणा की, अतः इस पावन धाम में श्री बलदेव जी की दिव्य मूर्ति स्थापित की जाएगी और साथ ही विराजेंगी माता रेवती जी की मूर्ति। उसी समय गंगा माता ने एक महत्वपूर्ण रहस्य प्रकट किया। एक ऐसा स्वप्न जो उनके दादा को प्राप्त हुआ था और साथ ही बताया कि नारदीपुर में 500 वर्ष प्राचीन श्री बलदेव जी और माता रेवती जी की दिव्य मूर्तियां आज भी विद्यमान हैं। गंगा मां की बात सुनकर सभा में एक अलौकिक स्पंदन भर उठा, मानो स्वयं इतिहास फिर से जाग उठा हो। भगवान श्री स्वामीनारायण ने गंगा मां की ओर देखा और दिव्य आज्ञा प्रदान करते हुए कहा, माता, नारदीपुर से श्री बलदेव जी और माता रेवती जी की पावन मूर्तियां जेतलपुर में लाए जाए।
आज्ञा पाते ही गंगा मां और समस्त हरि भक्त श्रद्धा से नारदीपुर की ओर प्रस्थान कर गए। बैलगाड़ियों में पूजन अर्चन सहित बलदेव जी और माता रेवती जी की पावन मूर्तियों को सम्मान पूर्वक जेतलपुर लाए। जैसे ही भगवान स्वामी नारायण की दृष्टि उन मूर्तियों पर पड़ी, उनके मुख पर अद्भुत आनंद और दिव्य प्रसन्नता प्रकट हो उठी। भगवान ने कहा, ये मूर्तियां साधारण नहीं, ये साक्षात है, चैतन्य है और यही इस धरा पर अपनी दिव्य धाम में विराजेंगे। उस क्षण संपूर्ण वातावरण अलौकिक कंपन से भर उठा, मानो स्वयं भगवान अपना घर पाने आए हो। संवत 1882 फाल्गुन वद अष्टमी का वह पावन दिवस, जब स्वयं भगवान श्री स्वामी नारायण अपने कर कमलों से जेतलपुर की पवित्र भूमि पर भगवान श्री बलदेव जी और माता रेवती जी के दिव्य स्वरूपों की प्रतिष्ठा की। श्री बलदेव जी श्री रेवती जी के दिव्य स्वरूपों के साथ लक्ष्मण जी के प्राचीन स्वरूप को भगवान ने श्री हरि कृष्ण का दिव्य नाम प्रदान किया और उनकी भी स्थापना की। मंत्रोच्चार की गूंज, शंखनाद की गहन ध्वनि और भक्तों के अश्रुपूरित नेत्रों के बीच स्वयं भगवान ने उन मूर्तियों में चैतन्य प्राणों का संचार किया। वह क्षण केवल एक प्रतिष्ठा नहीं था, वह ईश्वर के साक्षात अवतरण का समय था। भगवान श्री स्वामीनारायण ने करुण भाव से गंगा मां की ओर निहारा और कोमल वाणी में कहा, जैसे मैं आपको माता मानता हूं और आप मुझे पुत्र जानती हो, उसी प्रकार जो भी निसंतान भक्त श्रद्धा से माता श्री रेवती जी और श्री बलदेव जी के दर्शन करेगा, उसे संतान की प्राप्ति होगी। यह केवल वचन नहीं था, यह एक दिव्य वरदान था। फिर श्री हरि ने आगे कहा, कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय का बंधन नहीं। जो भी शुद्ध हृदय से इस पावन जेतलपुर धाम के दर्शन करेगा या पूर्णिमा के शुभ दिवस पर यहाँ नमन करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। उस पल मानो संपूर्ण जेतलपुर भगवान की कृपा से भर गया और मेरी प्रत्येक लहर उस वरदान की साक्षी बन गई। मंदिर में स्थापित एक श्री रेवती बलदेव जी हरि कृष्ण महाराज, जिनकी अलौकिक मूर्ति, मधुर मुस्कान, कोमल मुख, करुणा से भरी आंखें भक्तों का हृदय चिरंजीव बना देती है। 2 श्री राधा कृष्ण देव, वे जिनकी पूजा रामानंद स्वामी और श्री जी महाराज स्वयं करते थे, जो गंगा मां के हाथों से दूध पान करते थे, इतने अलौकिक, इतने चैतन्य, उनके दर्शन से मेरा जल भी निखर उठता है। इन तीनों मूर्तियों ने मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा को संपूर्ण कर दिया। भक्तों की आंखों से प्रेम, शांति और आनंद के अश्रु झरते हैं, क्योंकि वहां आज जब भक्त दर्शन कर मेरे तट पर बैठते हैं, जब आरती की प्रकाश रेखा मेरी लहरों पर नृत्य करती है, जब सत्संग, पारायण और भक्ति गीतों की ध्वनि आकाश में फैलती है, तो मुझे वही दिव्य दिन स्मरण आता है, गंगा मां की निष्ठा और स्वयं भगवान श्री स्वामी नारायण की अलौकिक कृपा। आज भी जेतलपुर मंदिर केवल एक पावन धाम नहीं, यह पूरे गुजरात की आस्था का केंद्र बन चुका है। हर महीने की पूर्णिमा पर यहाँ लाखों भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। कोई भेद नहीं, न जाति, न पंथ, न कुल, न वर्ण। जेतलपुर में हर व्यक्ति केवल भक्त बनकर आता है। बिना संतान वाले दंपत्ति यहाँ बाधा रखते हैं और भगवान श्री स्वामीनारायण, माता श्री रेवती जी और श्री बलदेव जी के दिव्य आशीर्वाद से संतान का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, तो वह कृतज्ञ हृदय से
जेतलपुर धाम में दर्शन करने आते हैं, साक्षात मंदिर में साकार तुला करते हैं, केवल प्रतीक के रूप में नहीं, अपितु अपने हृदय की गहन कृतज्ञता प्रकट करने हेतु। किसी के चेहरे पर मुस्कान होती है तो किसी की आंखों में आनंद के आंसू, क्योंकि यह केवल एक संतान की प्राप्ति नहीं, यह भगवान के जीवंत वरदान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और मैं देव सरोवर आज भी उन भक्तों की भक्ति, विश्वास और प्रेम की तरंगों को अपने भीतर सहेज कर हर क्षण अनुभव करता हूं। स्वामी नारायण संप्रदाय के 10,000 से अधिक मंदिरों में जेतलपुर धाम को अत्यंत विशिष्ट स्थान प्राप्त है, क्योंकि यही वह भूमि है जहां श्री हरि ने स्वयं असीम समय व्यतीत किया, जहां वे अति प्रिय भाव से विराजते हैं। यह धाम केवल एक संप्रदाय का मंदिर नहीं रहा, आज यह सभी का मंदिर है। हर घर से लोग चलकर दंडवत करते हुए अपनी प्रार्थनाएं लेकर आते हैं और श्रद्धा से कहते हैं, जेतलपुर में मांगने से पहले ही मिल जाता है। जेतलपुर की पवित्रता और श्री हरि की उपस्थिति मिलकर इस धाम को भक्ति, चमत्कार और मोक्ष का जीवंत केंद्र बना दिया है। मैं हूँ देव सरोवर। मैंने इस मंदिर को जन्म लेते देखा है, इस भूमि की महिमा को अनुभव किया है और युगों तक भक्तों की प्रार्थनाओं का साक्षी रहूंगा। और आज जब जेतलपुर धाम के 200 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो आइए हम सभी मिलकर इस पावन, दिव्य और ऐतिहासिक उत्सव का भक्ति, श्रद्धा और आनंद के साथ महान पर्व के रूप में मनाएं। जय श्री स्वामी नारायण।